सभी साथियों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो आज हिंदी में बनाऊंगा। बहुत अच्छा एक मैसेज है, बहुत अच्छा तजुर्बा है। मेरे को जो अच्छा तजुर्बा आता है मैं आप सबके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि मेरा क्या हम सबका मानना होना चाहिए, अच्छी बातें जितनी ज़्यादा लोगों तक जाएं उतना कहीं ना कहीं किसी का भला होता है। आप सबके सहयोग से, जैसे आप सबको पता ही है, हम अपने इस प्लेटफार्म के माध्यम से ज़रूरतमंद परिवारों की मदद करने का प्रयास करते हैं। कई लोगों की हम मदद करने में कामयाब हो चुके हैं। ये सब आपके वजह से हो चुका है। लगभग 7-8 दिन पहले मेरे को एक फ़ोन आता है कि उनके किसी सज्जन के परिवार में लगभग 25,000 रुपये की अति आवश्यकता, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इलाज के लिए, उनके बड़े भाई के लिए, जिन्होंने मेरे को फ़ोन किया था। तो कहीं से नंबर मिल गया। उन्होंने कहा कि आपके मैं प्रोग्राम देखता रहता हूँ, बहुत लोगों की आप मदद कर चुके हैं, मैं भी इस समय बहुत परेशान हूँ। लॉकडाउन की वजह से मेरा बिजनेस चौपट हो चुका है, अब पटरी पे नहीं आ रहा है। ऊपर से बड़े भाई के लिए ये दिक्कत आ चुकी है, उनको स्टंट डलने हैं और भी काफ़ी खर्चा होना है। तो लगभग 25,000 रुपये के अनुमानित उन्होंने बताया कि कम पड़ रहे हैं। तो मैंने उनको कहा भैया आप अपने रिश्तेदारों वगैरह से सबसे, उन्होंने कहा कुछ रिश्तेदारों ने मदद की है, लेकिन जहां उम्मीद थी वहां से मदद नहीं हुई है। हम समझ सकते हैं कि कई बार ऐसा हो जाता है कि जहां हमें उम्मीद होती है वहां से हमें निराशा ही मिलती है। तो मैंने उनको बताया कि भैया जी हमारा सिस्टम तो ये है कि हम जो ज़रूरतमंद होता है हम उसकी एक वीडियो बनाते हैं और अपने प्लेटफार्म पे चलाते हैं या फेसबुक लाइव कर देते हैं, जिससे हमारी ऑडियंस, जो हमारे भगवान रूपी हमारे दर्शक हैं, जो हमारी ऑडियंस है, वो मदद करती है। तो वो ये कहते हैं कि भैया मैं जो मदद ले रहा हूँ मैं वापस कर दूंगा, मैं रखूंगा नहीं, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनवाना चाहता हूँ। बिना वीडियो बनाया अगर आप कर सकते तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। क्योंकि वो कहता है कि मैंने आज तक लोगों से पैसे मांगे नहीं हैं, आज तक मेरी ऐसी नौबत ही नहीं आई, लेकिन ये एक मुश्किल घड़ी आ चुकी है जिसमें मैं मजबूर में, लेकिन मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता हूँ। अगर आप ऐसे मदद कर देंगे तो बहुत आपका उपकार होगा, मैं पैसे चुका दूंगा। अब मेरे लिए भी दिक्कत थी कि क्योंकि मैंने आज तक जितने लोगों की मदद की है वो मैंने वीडियो बनाकर मदद की है। क्योंकि वीडियो से क्या होता है, आम लोग जो होते हैं उनके जो ज़रूरतमंद होता है उसके दर्द में शामिल हो जाते हैं, उनको महसूस कराना पड़ता है, तब कहीं जाके उनकी मदद हो पाती है। तो मैंने कहा मैं प्रयास करके देखूंगा। मुझे भी नहीं लगा, अच्छा नहीं लग रहा था कि एक बंदा अगर नहीं चाहता है वीडियो कैमरे के सामने आने, क्योंकि वो जो एक सिस्टम होता है मदद तो हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं मदद पाने वाले का आत्मसम्मान में कभी ना कभी उनके थोड़ा सा, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, उनके लिए हमेशा के लिए वो रह जाता है कि उन्होंने मदद की अपील की थी। मैंने कोशिश की, मैंने वीडियो पे अपील की और बहुत अच्छी बात हुई। आप सबके सहयोग से आप सब ने उसको शेयर किया तो उनकी मदद हो चुकी है, बहुत बढ़िया बात हुई। उनका इलाज हो चुका है, फर्स्ट क्लास है, ठीक है बिल्कुल। जिन्होंने मदद की मैं उनके नाम बताना चाहूँगा, उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने इस प्लेटफार्म के माध्यम से। 10,000 रुपये किसी सज्जन ने दिए हैं, उनके अकाउंट में डाले हैं। हालाँकि उन्होंने मेरे को फ़ोन का, उन्होंने बताया, उन्होंने ये कहा कि आप मेरा नाम मत लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 5,000 रुपये हल्द्वानी से एक चड्डा जी के आए हैं, 2,000 रुपये अमित जी हैं रुद्रपुर के, 2,000 रुपये राजेंद्र सिंह जी हैं रुद्रपुर के, 2,000 रुपये हरमीत सिंह जी हैं देहरादून के, 500 रुपये राकेश कुमार जी किच्छा के, 500 रुपये धर्मवीर सिंह, 500 रुपये गुरप्रीत सिंह खटीमा, 500 रुपये राजवीर सिंह सितारगंज, 1,000 रुपये दीपक जी सितारगंज और 1,000 रुपये प्रताप सिंह जी। मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो हमारा ज़रूरतमंद व्यक्ति था वो रुद्रपुर क्षेत्र का था। देखो एक कितनी अच्छी बात हुई है कि उनको कैमरे के सामने भी नहीं लाना पड़ा और उनकी मदद हो चुकी है। हालांकि ये मेरा पहला अनुभव था, मुझे लग नहीं रहा था कि बिना कैमरे के सामने किसी को लाए मदद हो सकती है। बहुत बढ़िया बात हुई जिन्होंने मदद की। मैंने 1-2 सज्जन मेरे साथ गए थे और बाकी लोगों ने उनके खाते में डाल दिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो हमारे थोड़े थोड़े से, आपके द्वारा थोड़े थोड़े से किसी परिवार के लिए कितनी बड़ी मुश्किल हल हो जाती है। इस चीज़ की हम कामना भी, इस चीज़ की हम
कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो ज़रूरतमंद होता है, जो मुसीबत से घिरा हुआ होता है, उस समय अगर किसी को सहारा मिल जाता है तो बहुत ही बड़ी हेल्प हो जाती है। मैं तो ये हमेशा ये कहता हूँ, अगर आप मदद करने के काबिल हैं, आप पहले तो शुक्र मनाइए। जिन लोगों ने मदद की, मैं उनको कहता हूँ आप ईश्वर का शुक्रिया अदा करें कि आपको मदद करने वालों की लाइन में रखा है ईश्वर ने। नहीं तो हम दुनिया में देखते हैं हजारों करोड़ों लोग ऐसे हैं, कोई भीख मांग रहा है, कोई किस पोजीशन में है, कोई किस पोजीशन में है। लेकिन अगर हम इस काबिल हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, तो जो भी हो सके जरूर करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप बड़ी मदद करें, जितना भी हो सकता है। सो ये मेरा अनुभव था। और जब से मैंने ये काम करना शुरू किया है, लोगों की हेल्प करना शुरू किया है, तो यकीन जानिए इसमें जो दुआएं मिलती हैं उनकी कोई कीमत नहीं है। मैं उनके परिवार में जब उनकी हेल्प हो चुकी थी, उनका ऑपरेशन हो चुका था, ठीक ठाक थे, तो उस भैया की, जिन्होंने मेरे को कहा था कि मदद की मेरे को अपील की थी, उन्होंने मेरे को घर बुलवाया। उनकी माता जी ने मुझसे कम से कम 1.5-2 मिनट मेरे को लिपट गए। मैं आपको बयान नहीं कर सकता, मैं लफ्ज़ों में कह नहीं सकता हूँ उस वक्त मुझे क्या अनुभूति मिली, क्या महसूस हुआ। बिल्कुल, आप जरूर किसी ना किसी की मदद किया करें, अगर हमें ईश्वर ने इस काबिल बनाया है। जितना भी हो सके, कम से कम हमारे गुरुओं ने थे, हमारे सिख गुरुओं ने तो हमें एक लाजमी कर दिया है कि अपनी कमाई का 10% जो होता है वो हमने ज़रूरतमंदों की सेवा में लगाना है, उनकी सेवा करनी है। चाहे वो किसी भी रूप में हम कर सकते हैं, चाहे उनके गरीब बच्चों को पढ़ा सकते हैं, A to Z आप किसी भी चीज़ के लिए उनकी मदद कर सकते हैं। चाहे गुरुद्वारे में वो देते हैं, जिनसे कई भूखे लोगों की पेट की भूख शांत होती है। तो ये चीज़ें तो हमारे उसमें ज़रूरी करार दिया गया। शायद यही वजह है कि आप देखो आज देशों विदेशों में जहाँ भी गुरुद्वारे हैं, जहाँ भी सिख रहते हैं, वहाँ पे गुरुद्वारे ज़रूर हैं और लाखों लोगों की भूख शांत होती है। सो मेरा आपसे निवेदन है, ये मेरा एक तजुर्बा था, अगर आप किसी की मदद करने के काबिल हैं तो आप ज़रूर किया करें। आपको ऐसी अनुभूति होगी, ऐसी संतुष्टि मिलेगी। आपने जितनी मैं कहता हूँ उस अनुभूति की कोई कीमत नहीं है। अगर आप किसी की मदद करते हैं, उनसे जो दुआएं मिलती हैं ना, जैसे कहते हैं ना कि हमने पैसा बहुत कमाया लेकिन दुआएं नहीं कमाई। अगर दुआएं कमाई होती तो वो हमारे बहुत काम आती। सो ये मेरा तजुर्बा था। अगर आपको इसमें कुछ अच्छी बात लगती है तो आप ज़रूर इसको शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और एक बार फिर इन दानी सज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, आप सबकी थोड़ी थोड़ी मदद से किसी के परिवार के ऊपर कितनी बड़ी एक मुसीबत हल हो चुकी है। सो उम्मीद है कि आगे भी हम जब किसी की मदद के लिए अपील करेंगे तो आप ऐसे ही हमें सहयोग देते रहेंगे। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत प्यार देते हैं हमारे मंच को। उम्मीद है कि आप ऐसे भी आगे भी ऐसे ही हमें अपना प्यार देते रहेंगे, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। सो बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।